श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे जीवन का जो सौंदर्य है, हमारे जीवन की जो पवित्रता है और हमारे जीवन का जो माधुर्य है, वो कैसे प्रकट होता है। तो हमारा जो श्रृंगार है, जो आभूषण है, वो क्या है, आज इस पर विचार करें। गोस्वामी जी मानस के प्रारंभ में एक संकेत करते हैं। हंसी हैं कूर कुटिल कुविचारी, और जे प्रदूषण भूषण धारी। ये जो मेरी कविता है, इसको सुनकर के कूर कुटिल और कुविचारी लोग हंसेंगे। क्यों? कि उनका जो जीवन है वो क्या है? प्रदूषण भूषण धारी हैं। वो दूसरे के दोषों का आभूषण पहनना, उसी से उनका जीवन सजा हुआ है। कहने का अर्थ है कि जो दूसरे के दोषों की खोज में रहते हैं, वो प्रदूषण भूषण धारी हैं। और आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना ये है, लोकतंत्र ने और जो हानियां पहुंचाई हो समाज को, वो अभी दिख नहीं रही लोगों को। लेकिन लोकतंत्र ने एक प्रवृत्ति बहुत बदल दी है। क्या? कि जो दूसरों का दोष देखने की जो प्रवृत्ति है, स्वयं हम में कोई विशेषता नहीं है, पर छिद्रान्वेषण और दूसरों का दोष देखने की जो प्रवृत्ति है, इस लोकतंत्र ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को इस तरह से नष्ट किया। आज प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरों का दोष देखने में अत्यधिक निपुण हो गया है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो दृष्टि थी अपने दोषों को देखने की, देखिए जीवन तो हमारा तब अच्छा होगा कि जब हम अपने दोषों को देखें और उनको दूर करें, और दूसरों के दोषों को देख करके हम अपने जीवन में दोषों को बढ़ाएंगे, अपने जीवन को नष्ट करेंगे। एक दृष्टांत आप देखें। एक वक्ता को हम सुनने गए, भगवत कथा हो रही है या कोई भाषण हो रहा है। वक्ता बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भगवान की कथा सुनाई। लेकिन अब प्रवाह में बोलते हुए कोई भी व्यक्ति ये दावा तो कर नहीं सकता कि हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी। तो वक्ता ने पूरा भाषण ठीक दिया, लेकिन 2-3 शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हो गई। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पूरे भाषण को नहीं पकड़ा, उस वक्ता ने क्या गलती की उसको पकड़ लिया। तो जो दूसरों की बुराइयों का भोजन करते हैं, यही प्रदूषण भूषणधारी लोग हैं। देखिए, ईर्ष्या मात्सर्य ये ऐसे दोष हैं कि हम जानते हैं कि हम में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन हम दूसरों को निंदित बना करके, दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों की बुराई करके हम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। और समाज में ये प्रवृत्ति आज बहुत भीषण रूप से व्याप्त हो गई है, और इससे मनुष्य का जीवन बड़ा नष्ट हो रहा है। जो अपनी कमियों पर नजर डालने की दृष्टि थी, जो अपने दोषों पर नजर डालने की दृष्टि थी, जो अपनी समीक्षा की दृष्टि थी, हमारी संस्कृति की विशेषता ही यही थी। तो
तो आज लोकतंत्र का दोष नहीं है ये, लेकिन लोकतंत्र में जो स्वार्थी लोग हैं, जिनमें स्वयं कोई गुण नहीं, दूसरों के दोषों को देख करके ही जो जीवित हैं, तो ये जो वृत्ति है, दूसरों के दोषों का श्रृंगार, दूसरों के दोषों को हम आभूषण बनाते हैं, तो हमारा जीवन नष्ट होता है। मानस के एक दृष्टांत से इसे और भी समझने का प्रयास करें। भगवान राम अयोध्या में हैं और कैकेयी उनसे क्रोधित हो गई मंथरा के भड़काने से। सुमंत्र जी उनको लेकर के चले, तो कैकेयी की वाणी क्रोध से भरी हुई है, दंभ से भरी हुई है, कपट से भरी हुई है, छल से भरी हुई है, और भगवान राम से बनावटी भाषा में कहती हैं कि देन कहो मोहि दुई वरदाना और मांगे हो जो कछु मोहि सुहाना, और शुत स्नेह इत बचन उत संकट परेउ नरेश, और शकहु तो आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि बोले बचन विगत सब दूषण, और मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। भगवान की जो वाणी है उसमें कोई दोष नहीं है, और वो कैसे हैं? मृदु हैं और मंजुल हैं और बाग विभूषण है। वो भगवान की वाणी मृदु है, मंजुल है, और वो वाणी का आभूषण है। अब आप देखिए, भगवान और उनके भक्तों के चरित्र की विशेषता ये है कि वो दूसरे के दोषों को नहीं देखते। जीवन में दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक दोषदर्शी लोग होते हैं जो केवल बुराई, केवल कमी, केवल गंदगी देखते हैं, तो उनका जीवन नष्ट हो जाता है, उनके जीवन में कुछ बचता नहीं। और जो दूसरों की विशेषता, अपने गुण अपनी विशेषता, दूसरों के गुण दूसरों की विशेषता, तो एक दृष्टि होती है विधायक और एक दृष्टि होती है निषेधात्मक। तो हमारी दृष्टि क्या है? तो भगवान राम तो क्या करते हैं कि केवट को भी बड़ा बना देते हैं, उसकी हीनता मिटा देते हैं, सुग्रीव की भी हीनता मिटा देते हैं। तो उनमें तो लाखों गुण हैं, लेकिन वाणी, मनुष्य अगर बहुत कुछ न सीख सके, अपनी वाणी पर ही नियंत्रण करके और वाणी को आभूषण बना ले। हमारे यहाँ कहा गया कि बचने किम दरिद्रता, वाणी में कौन सी गरीबी है। तो भगवान राम ने क्या किया कि कैकेयी की वाणी में कोई सौंदर्य नहीं है, कैकेयी की वाणी में कोई विशेषता नहीं है। कैकेयी की वाणी का ऐसा प्रहार है कि सारे अयोध्यावासी उससे घायल हो गए और दशरथ जी की तो मृत्यु हो गई। लेकिन उस वाणी का प्रभाव जिस पर पड़ना चाहिए, वो भगवान राम मुस्कुराते हुए उसी तरह से खड़े रहे। अब आइए वाणी पर विचार करते हैं। वाणी की जो देवी हैं वो सरस्वती हैं, और सरस्वती के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। सरस्वती के हाथ में वीणा है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम सरस्वती के उपासक हैं तो हमारे जीवन में संगीत है कि नहीं है, हमारे जीवन में माधुर्य है, हमारे जीवन में संगीत गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा। तो सरस्वती जो वाणी से प्रहार करते हैं, वो सरस्वती के हाथ में अस्त्र पकड़ा देते हैं। तो जो प्रहारात्मक वाणी होती है वो भी कई प्रकार की होती है। जैसे अंगद हैं, रावण भी अंगद पर प्रहार कर रहा है, और ऐसा प्रहार किया कि कोई सामान्य व्यक्ति हो तो विचलित हो जाए। बाली की मृत्यु की याद दिला रहा है, कह रहा है इतने शक्तिशाली योद्धा के पुत्र होकर के तुम एक वनवासी के दूत बन करके तुमको लज्जा नहीं आई?
वो याद दिला रहा है कि जिसके तुम दूत बने हो उसी ने तुम्हारे पिता का वध किया। अब रावण की वाणी में बहुत ही गहरा व्यंग है और बहुत बड़ी चोट है अंगद को। देखिए, बाहर से लगता है कि वाणी से चोट नहीं लगती, लेकिन जो हमारी जीभ है, जिस प्रकार से अपने स्वाद का ध्यान रखती है, उस प्रकार से जैसे भोजन करती है, तो भोजन में ये ध्यान रखती है कि हमें कैसा भोजन परोसा जाए, उसमें नमक ज़्यादा न होने पाए, उसमें शक्कर ज़्यादा न होने पाए, तो संतुलन का बड़ा ध्यान रखती है जीभ हमारी। और उसी तरह से जब हम वाणी से दूसरों को भोजन परोसते हैं वाणी का, तो क्या हम ध्यान रखते हैं कि इसको ज़्यादा नमकीन न लगे, इसको ज़्यादा खट्टा न लगे, इसको ज़्यादा कड़वा न लगे। तो जीभ जैसे अपने लिए संतुलन रखती है स्वाद का, वैसे वाणी परोसते हुए दूसरों के भी स्वाद का ध्यान रखना चाहिए कि ये वाणी दूसरों के कान में जाएगी तो कान को कैसा स्वाद मिलेगा। तो रावण प्रहार करता है, लेकिन अंगद भी प्रहार करते हैं, और अंगद का जो प्रहार है वो 20 है। गोस्वामी जी ने लिखा कि वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहो रूप कीस, और प्रति उत्तर सरसिन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। तो वाणी का एक प्रकार है व्यंग, ये भी प्रहार का एक तरीका है, और वाणी का सीधा प्रहार है। परशुराम जी निसंकोच, सठ, खल, जड़ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई कला नहीं है। लक्ष्मण जी कहते ही हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। करोड़ों वज्रों के समान भयानक आपकी वाणी है, आप व्यर्थ ही धनुमान कुठार धारण किए। तो वाणी की चोट इतनी गहरी होती है कि जीवन भर सालती है लोगों को। तो हम जब प्रहार करते हैं वाणी से, तो हम सरस्वती का अपमान कर रहे होते हैं। तो वाणी का पहला दोष है किसी पर प्रहार करना, उसको पीड़ा पहुंचाना, उसके अंतर हृदय को छेद देना। और वाणी का द्वितीय दोष है विचारहीन वाणी। इसलिए भगवान परशुराम जी की वाणी की असाधारण आलोचना की गोस्वामी जी ने लिखा कि भृगुपति बकहि कुठार उठाए, और मन मुस्काहि राम सिरनाए। इतने बड़े महापुरुष भगवान के अवतार, और उनकी वाणी को बकना कह दिया, क्योंकि विचारहीन वाणी है। तो वाणी की शुद्धता के लिए, वाणी हमारे जीवन का एक ऐसा आभूषण है कि अन्य आभूषण तो हमारे जीवन में होने ही चाहिए। चरित्र है, वाणी है, माधुर्य है, सारे आभूषण हमारे जीवन में होने चाहिए, पर वाणी का जो आभूषण है ये हमें दूसरों से जोड़ता है। तो व्यक्ति की वाणी शुद्ध कब होगी? जब उसका मन शुद्ध हो, उसकी बुद्धि पवित्र हो, शुद्ध हो, उसके जीवन का अहंकार पवित्र हो। जो क्रोध है वो अहंकार में चोट लगने से आता है। विचारहीन वाणी बुद्धि का दोष है, और मन में कड़वाहट है तो भी वाणी हमारी ठीक न निकलेगी। तो भावना पवित्र हो, विचार पवित्र हो, और अहंकार में चोट न लगे, ऐसी हम वाणी बोलें। तो वाणी के ये 3 दोष, मन, बुद्धि और अहंकार की पवित्रता जब होगी हमारे अंतःकरण में, तब हम ऐसी वाणी बोलेंगे जो दूसरों को चोट न पहुंचाएगी। लेकिन भगवान राम की वाणी की विशेषता क्या है? कैकेयी की वाणी चोट पहुंचाने वाली है। और गोस्वामी जी ने लिखा कि कैकेयी की वाणी कैसी है? दशरथ जी और कैकेयी जी की उपमा की उन्होंने, कि दशरथ जी की जो वाणी है वो कोमलता की सीमा है, और कैकेयी की वाणी कठोरता की सीमा है।
उभय अवधि बिच रची बनाई। और वाणी का ऐसा प्रहार हुआ कि उसी वाणी के प्रहार से दशरथ जी के प्राण चले गए। दशरथ जी ने श्रवण कुमार पर जो शब्द वेधी बाण मारा था, उनकी मृत्यु भी शब्द वेधी बाण से हुई। और बोलते समय हम ध्यान नहीं रखते कि हम शब्द वेधी बाण तो नहीं फेंक रहे किसी पर। तो कैकेयी की जो वाणी है उसमें कोई सौंदर्य नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि उस वाणी को सजाया। बोले वचन विगत सब दूषण। भगवान राम की वाणी में कोई दोष नहीं है, उनकी भावना पवित्र है, उनका विचार पवित्र है और उन्हें कोई चोट नहीं लग रही, उनका अहम नहीं है कोई। तो भावना, विचार और पवित्र उनका जो अहम है, इसलिए उनकी वाणी शुद्ध है। उनकी वाणी की विशेषता क्या कही जा सकती है। लेकिन गोस्वामी जी ने संकेत किया कि कैकेयी की दृष्टि में भगवान राम का दोष क्या है? कौशल्या का पुत्र होना। आज भगवान राम ने कैकेयी की पदोन्नति कर दी। क्या कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु चरण अनुरागी। आपकी नजर में इतने दोष तो है कि मैं कौशल्या का पुत्र हूं और मैं अब आपका पुत्र हूं। क्यों? अब देखिए कैसे कैके आज कैकेयी की जो लोग प्रशंसा करते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो भगवान की वाणी का चमत्कार है। वो कहते हैं कि मां, पूरी अयोध्या को अपनी रुचि और अपने हित का ध्यान था। मुझे जो राज्याभिषेक मेरा हो रहा था तो सबको अपनी रुचि और अपने हित का ध्यान था। लेकिन तू वास्तविक जननी है, क्योंकि जननी वो होती है जो बिना बोले बालक की भाषा समझ लेती है। और जब गुरुजी आए तो मेरे मन में था कि छोटे भाई को राज्य मिले और मुझे राज्य न मिले। भगवान राम के मन में था भी, गोस्वामी जी ने संकेत किया। वशिष्ठ जी आए तो कहते हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकु, और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। मेरे मन में भावना थी कि भरत को राज्य मिले, ये मेरी रुचि थी। लेकिन तूने मेरी रुचि का ध्यान रखा और रुचि से अधिक मेरे हित का ध्यान रखा। मेरी रुचि की पूर्ति तो कर दी कि भरत को राज्य दिलवा दिया, लेकिन मेरे हित का ध्यान ये रखा कि तूने मुनियों के सत्संग का अमृत पिला दिया मुझे। तो सभी ने अपनी रुचि का ध्यान रखा, अपने हित का ध्यान रखा, पर तूने मेरी रुचि और हित का ध्यान रखा। तो देखिए, एक नीति वाक्य कहा जाता है सठे साठ्यम समाचरित। लेकिन दो सठों में अगर लड़ाई हो तो एक ज्यादा सठ होगा, वो जीत जाएगा। लेकिन यहां जो लड़ाई है वो मृदुता और कठोरता की है। जिस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ना चाहिए भगवान राम पर, उनकी वाणी का सौंदर्य बढ़ता जा रहा है। तो उनकी वाणी में कोई दोष नहीं है और कैकेयी की वाणी को सजा दिया उन्होंने। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, और तेहि माह पितु आयसु बहुर सम्मत जननी तोर, और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ब्रह्मा सभी तरह से मेरे अनुकूल हो गए हैं, तो हम बहुत अधिक जीवन में कौन सा गहना पहनते हैं, कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो जो प्रदूषण का भूषण हमारे जीवन में है हम और अधिक न कर सकें, तो दूसरों के दोष का आभूषण न पहने, दूसरों के दोष का भोजन न करें। और हमारी जो प्रवृत्ति है आज यही है कि दूसरों के दोषों को देखना। दुर्योधन की प्रवृत्ति क्या है? दूसरों की साड़ी खींचना। दूसरों की साड़ी खींचना क्या है? दूसरों को नग्न करना, दूसरों के दोष देखना। और दुर्योधन नंगा होना जानता नहीं। नंगा होने का अर्थ है अपने दोष देखना, और दूसरों को नंगा करने का अर्थ है दूसरों के दोष देखना। तो आज दुर्योधन की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में आ गई है। वो दूसरों की साड़ी खींचने में बड़ा आनंद महसूस करता है, दूसरों के दोष देखने में बड़ा आनंद महसूस करता है। तो
तो हम अपनी वाणी को ऐसा बनाएं कि हमारी वाणी में सौंदर्य हो। और आप देखिए माता पिता क्या करते हैं, एक छोटा बालक है तो वो जब अच्छा बोलता है, कुछ बुद्धिमानी की बात बोलता है, तो कहते हैं हमारा बालक कितना बुद्धिमान है। और जब वो कुछ नासमझी की बात बोलता है तो भी वो प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि देखो कैसा भोला है हमारा। तो दोनों प्रकार से बच्चे की वाणी में उसकी अज्ञानता में भी आनंद लेते हैं और उसकी समझदारी में भी आनंद लेते हैं। तो हम अपने जीवन को ऐसा सजाएं कि दूसरों के दोषों के स्थान पर दूसरों के दोष ढकने की प्रवृत्ति, जो भगवान राम ने कैकेयी के दोष ढक दिए कैकेयी की वाणी के, और भगवान राम कैकेयी की वाणी के नहीं, भगवान राम की यात्रा का अर्थ ही है दूसरों के दोषों को समाप्त कर देना। तो हम अपने जीवन में दूसरों के दोषों का आभूषण पहनना बंद करके अपनी वाणी को शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, और दूसरों के दोषों की कमियां, दूसरों के जीवन की कमियां न देख करके उनमें जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का आभूषण पहने। तो अपने जीवन को शुद्ध करें और दूसरों के जीवन को शुद्ध करें, यही हमारे जीवन का आभूषण है। बोलिए सियावर राम।